तो हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक होने वाला है जेनपैक के बारे में। कि मेरे पास बहुत मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना उसी टॉपिक के ऊपर एक पूरी वीडियो बना ली जाए, ताकि जो भी लोग कंफ्यूज हैं या फिर जिन्हें समझ नहीं आ रहा है इस टॉपिक के बारे में, उन्हें अच्छे से ये बातें पता लग सके और खुल के वो वीडियो को देख सके, उनके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। तो शुरू करते हैं। और उससे पहले जो लोग नए हो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहेंगी जेनपैक से रिलेटेड, और आगे भी मैं जिस कंपनी में जाऊंगा तो उस कंपनी से भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिलती रहेगी। सबसे पहली बात है कि जो मेरे पास मैसेज आए हैं काफ़ी, तो वो है कि ट्रेनिंग पीरियड कितने दिन चलता है, कितना टाइम चलता है जेनपैक के अंदर। देखो, उसमें जेनपैक के अंदर बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं। सबका अलग अलग ट्रेनिंग पीरियड होता है, सबका होता है। तो मैं सिर्फ अपने वाले के बता सकता हूँ, जो कि है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस में आपका मिनिमम जो है 3 महीने ट्रेनिंग चलती है, 3 से 4 महीने। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी कैचिंग पावर पे, आपकी लर्निंग पे, आप कितना जल्दी सीख रहे हो, कितना जल्दी आप प्रोडक्टिविटी दे रहे हो अपनी। ठीक है, जितने जल्दी आप प्रोडक्टिविटी देने लग जाओगे उतनी जल्दी आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 से 4 महीने इसका टाइम स्लॉट होता है, जिसके अंदर आपकी ट्रेनिंग पीरियड चलता है। और दूसरा टॉपिक है, जो रही बात कि अगर उस ट्रेनिंग के दौरान आपसे कुछ गलती हो जाती है, मान लो आपने कुछ मिस्टेक कर दी, तो क्या होगा? कंपनी आपको दूसरा मौका देगी या नहीं देगी, या सीधा टर्मिनेट हो जाओगे, या उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा, उसके बाद क्या चीज़ होगी। तो उसका एग्जांपल मैं एक देता हूँ आपको। ठीक है, तो रिसेंटली अभी मेरी टीम में, जिस टीम में मैं गया हूँ, उस टीम में एक और बंदा, मतलब पहले जो अपने नए उसमें आया होगा ट्रेनिंग के दौरान, अब तो टाइम हो गया। उस टाइम उसने एक एरर कर दिया था। वो उसने फाइल में कुछ एरर कर दिया था स्पेलिंग का। ठीक है, और वो चीज़ उसने क्लाइंट को भेजी थी, और वो भेजनी थी ऑनशोर टीम को। ठीक है, तो उसमें क्या बोलते हैं, उसे बोला गया था कि आपका ये एरर है, और उसे प्रोडक्शन से बाहर निकालने की बात हो रही थी। प्रोडक्शन से बाहर निकालना होता है जो आपको लाइव भेजा जाता है ट्रेनिंग के बाद, कि आप अपने काम पे आगे जा सकते हो। उस काम से निकाल के तो फिर से ट्रेनिंग कराना, इसको कहते हैं प्रोडक्शन से बाहर निकाल देना। तो यहाँ पे आप समझ ही गए होगे कि आपको चांस मिलने वाला है, आपको चांस ज़रूर मिलेगा अगर आपसे गलती हो जाती है। इतना कंपनी भी समझती है कि अभी न्यू हायर्स हैं, तो गलती होना लाजमी है, गलती हो सकती है, एरर आएंगे। अब वो एरर से वो न्यू हायर कितना सीखते हैं और दोबारा वो गलती नहीं करते हैं, खेल है उस चीज़ का। ठीक है, गलती होंगी, पर वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि दोबारा गलती होगी तो एकदम तुम्हें निकाल देंगे, पर हाँ, उससे तुम्हारे निकाले जाने के चांस ज़रूर बढ़ जाएंगे। क्योंकि एक दो बार तो कंपनी चांस देगी, पर तीसरी बार हो सकता है कि आपको टर्मिनेट भी कर दे या बेंच पीरियड पे डाल दे। ठीक है, तो बाकी जो जेनपैक्ट है, इसका इतना तो मैंने नाम सुन रखा है कि ये किसी बहुत एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी है, और ये किसी को भी ऐसे ही नहीं निकालते। अगर बहुत बड़ी किसी से हो भी जाती है एरर या गलती हो जाती है, तो भी उसे बेंच पीरियड पे डाला जाता है। बेंच पीरियड होता है जिसमें आपको कुछ काम नहीं करना होता, आपको बस और इंटरव्यू देने होंगे इंटरनली, तो आपको दूसरी टीम में मूव ऑन कर दिया जाएगा। अगर आप वो इंटरनली उसमें पास हो जाते हो तो उसका भी कुछ टाइम लिमिट होती है।
और उसमें अगर आप नहीं उस दौरान नहीं कर पाते हो किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन, मतलब किसी दूसरी कंपनी के मतलब दूसरी फील्ड को ज्वाइन, ठीक है, तो जनपैक के अंदर ही इंटरनल फील्ड होंगे, अलग अलग प्रोसेस होंगे, दूसरे प्रोसेस को आप नहीं ज्वाइन कर पाते हो और आप, तो फिर आपको वहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रही बात। और इसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, तो आए दिन इसके निकलते ही रहते हैं, ठीक है। तो वो आप भर सकते हो, कर सकते हो। और इंटरव्यू के दौरान मेरा मैसेज आ रहे थे कि यार बहुत घबराहट हो जाती है या फिर घबरा जाते हैं इंसान। तो देखो, वो नॉर्मल है, हर कोई इंसान नर्वस हो जाता है इंटरव्यू के टाइम, पर वो आप जब इंटरव्यू देते रहोगे कंटिन्यू, तो ही आपकी ये घबराहट दूर होगी। तो उससे घबराना नहीं है, बस आप कंटिन्यू देते रहो। एक गलत जाएगा, दो गलत जाएगा, तीन गलत जाएगा, चौथा तो सही होगा, पांचवा तो सही होगा, 10वां सही होगा। देते रहो इंटरव्यू, ठीक है। कोई ना कोई में आपको सक्सेस मिल जाएगी और आप क्रैक कर लोगे। ऐसे ही होते हैं इंटरव्यू, ठीक है। एक बारी में कोई एकदम नहीं कर पाता, ठीक है। इसी से सीख मिलती है, उसी से कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, इसी से बोलने का तरीका भी आता है, इसी से मेहनत भी बढ़ती है, ठीक है। तो इंटरव्यू देते रहो, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अभी जो मेरे ऑफिस में अभी एक केस हो रखा है, अभी हाल ही में उसने मेरे मेरे से 10 दिन पहले ज्वाइन करा था, एक लड़का था। अभी उसका जो है टर्मिनेशन हो गया है। तो वो टर्मिनेशन क्यों हुआ है वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ये रिलेटेड है उसके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से। तो उसने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कुछ ऐसा दिखा दिया जो कि बाद में पता चला कि वो चीज़ है ही नहीं। जैसे उसने रिलीविंग लेटर कुछ ऐसा दिखा दिया, अभी मैं नाम तो रिवील नहीं करूँगा उसका, बट एक बंदा है, उसने रिलीविंग लेटर ऐसा दिखा दिया जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और जब उसके कंपनी में कॉल किया गया तो वहाँ से पता चला कि उसको वहाँ से उस कंपनी से एब्सकॉन्ड कर दिया गया है। एब्सकॉन्ड का मतलब वो होता है कि जब आप अपना नोटिस पीरियड सर्व नहीं करते हो, आपको रिलीविंग लेटर आपकी कंपनी की तरफ से नहीं मिलता है और आप चलते हुए में प्रोसेस में छोड़ देते हो कंपनी को, तो उस केस में वो एब्सकॉन्ड कर देती है। तो अभी उसका टर्मिनेशन हो चुका है, ठीक है। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा हाईली, एकदम नॉन टॉलरेबल चीज़ है जेनपैक के अंदर, ठीक है। अगर आप उसमें फेल होते हो तो आपका सीधा टर्मिनेशन है। तो इसलिए अपना बैकग्राउंड के बारे में बहुत अच्छे से और ऑनेस्टी से ही भरना, ठीक है। और मैं तो रिकमेंड करूँगा, अगर कोई फ्रेशर है जिसने 1-2 महीने ही कहीं पे कर रखी है, 6 महीने से कम का है, ठीक है, या 3-4 महीने का ही है, ठीक है। और अगर रिलीविंग लेटर है तो ठीक है, फिर भी चलो दिखा दो। वैसे उससे कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपकी सैलरी उससे बढ़ने नहीं वाली, उतनी मिलेगी जितना फ्रेशर को मिलती है, क्योंकि 6 महीने तक ही आपको कंसिडर करेंगे। अगर 6 महीने का आपका एक्सपीरियंस है तो ही शायद हो सकता है आपको थोड़ा बढ़ के मिले, अदरवाइज आपको फ्रेशर में ही लेंगे वो। बट फिर भी अगर 2-3 महीने करके भी रिलीविंग लेटर है तो दिखा देना, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और कुछ अच्छा सा उसके लिए एक सोच लेना स्टेटमेंट कि क्या कहना है, ठीक है। या बिल्कुल ही उसे इग्नोर करना और बिल्कुल ही अपने आप को फ्रेशर बताना और कुछ जिक्र भी मत करना कहीं पे, ठीक है। और जिक्र कर दिया है तो रिव्यूइंग लेटर आपके पास होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है। तो इस वीडियो में अभी इतनी इन्फॉर्मेशन है। बाकी अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप कमेंट में लिख देना, मैं उस टॉपिक के ऊपर बना दूंगा वीडियो।
तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।